एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि बाहर में आप पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती। आप एग्ज़ाम भले ही हिंदी मीडियम में दे सकते हैं बट फाइनली आपको जा कर के मेडिकल कॉलेज में और इंग्लिश से रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर औरंगाबाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ेंगे तो आपको ना एक अमाउंट जो पे करना पड़ता है उसी के अमाउंट में हम लोग नीट की भी तैयारी कराते हैं। कि देखिए मोबाइल के दोनों पक्ष है ना, ठीक है ना, एक इसका पॉजिटिव है एक इसका नेगेटिव है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा देते हैं। जो दूसरे के देखा देखी जाते हैं उनको ये संदेश दिया जा सकता है कि पहले आप अपने बेसिक्स को बेहतर करिए, ठीक है, उसके बाद आपको जहां मन करे वहां जाइए, तभी जाकर के आप रिजल्ट लेंगे, नहीं तो केवल पैसे की बर्बादी है। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाके कुछ करें, मतलब बड़े बड़े कोटा संस्था ये सब ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ अपने मतलब अपने जहाँ पे रहते हैं गांव से या फिर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से भी हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तैयारी होती है सर। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों नीट लेवल का होता है। यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाया जाता है, वीकली टेस्ट शेड्यूल है जिससे अपने स्टूडेंट हो अपना टेस्ट कर सकता है कि वो पढ़ने में कैसा है। वो गांव के भी लड़के आके पढ़ सकते हैं जो सोचते हैं कि बाहर जाके पढ़ें। यहाँ भी सेम पढ़ाई होता है, बस स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका सेम रहना चाहिए सर। I'm so excited to join these classes for the Abhishek sir to give us more proper education and it's more support to us to clear the NEET. नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए पूरे भारत में नीट की परीक्षा ली गई थी और उसका परिणाम जो है 4 जून को घोषित कर दिया गया। और नीट में सफलता प्राप्त करने वाले में बिहार में भी वैसे छात्र हैं जो नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, और हमारे औरंगाबाद ज़िले में भी कई छात्रों ने नीट में सफलता प्राप्त किया है। औरंगाबाद में एक संस्थान है, कोचिंग है, द DNA अकेडमी। यहाँ भी नीट की तैयारी होती है और नीट की तैयारी कराने वाले शिक्षक जो हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उनसे हम आज जानकारी लेंगे कि नीट की तैयारी कैसे कराते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं तो कितने छात्र जो हैं वह सफलता प्राप्त करते हैं, और नीट की तैयारी जो करते हैं छात्र वो सफलता प्राप्त करने के बाद जो जिस क्षेत्र में जाते हैं तो फिर वे अपने क्षेत्र को याद करते हैं या नहीं करते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार चितरंजन जी, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। नीट की तैयारी एक बेहद ही बेहतर तैयारियों में से एक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, और इसमें बच्चों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि सफलता की जो दर है वो बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। और बच्चे जो है जितना ज़्यादा मेहनती होंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर वे काम करेंगे, उतना ही बेहतर उनका जो नीट के निकलने के चांसेस हैं वो बनेंगे। एक चीज़ सर आपसे पहला सवाल है कि जैसा कि मुझे जानकारी है आप कोटा में पढ़ाते थे बतौर शिक्षक, और बढ़िया संस्थान था एलेन रेजोनेंस में पढ़ाते थे। वहाँ अच्छा खासा पैकेज भी था, लेकिन आपने अपने गृह जिला औरंगाबाद को क्यों चुना? इसलिए क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि बाहर में आप पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। और जब हम पहली बार यहाँ 2015 में आए दिसंबर में, ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस संस्थान की शुरुआत करी, ठीक है, कुछ छात्रों को लेकर के इस संस्था को शुरू किया गया, ठीक है। और आज के डेट में हमारे यहाँ बायोलॉजी पढ़ने के लिए खास करके इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, और नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे जो है वो DNA अकेडमी को ही प्रेफर करते हैं। जी हाँ, और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बेहतर होती गई, बच्चे यहाँ के भी काफ़ी बेहतर है, ठीक है। हमने सोचा कि जब बाहर में आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी सफलता से आप खुश हो जाते हैं, तो अपने यहाँ के बच्चे अगर बेहतर करेंगे तो शायद ज़्यादा खुशी होगी। आप जो सर नीट की तैयारी कराते हैं वो भाषा कौन सी होती है, हिंदी या इंग्लिश? देखिए जनरली हमारे यहाँ जो भाषा का चुनाव होता है वो इंग्लिश मीडियम का होता है, ठीक है। हालांकि अब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम के छात्रों को भी इसके साथ जोड़ा जाए, ठीक है, बट अभी जो हमारी भाषा चल रही है वो इंग्लिश मीडियम की है। और इसके पीछे के 2-3 बड़े रीज़न हैं। आप एग्ज़ाम भले ही हिंदी मीडियम में दे सकते हैं बट फाइनली आपको जा कर के मेडिकल कॉलेज में और इंग्लिश से रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी 11-12 से ही अगर इंग्लिश मीडियम में हो रही है तो आपके पास पूरा एक चांस बनता है कि आप आराम से उसको ना बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें इंग्लिश को, और वहाँ पर जा कर के आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो यहाँ की सफलता के बाद वहाँ पर पास करना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल।
नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को सर क्या करना चाहिए, कितने देर पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से नीट की तैयारी जो है वो एक साधना है, ठीक है, एक तपस्या के तौर पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी आपके पास अननेसेसरी वर्क है पहले तो आपको स्टॉप करना है, ठीक है, तब जाकर के आप 8 से लेकर के 12 घंटा तक अपने ना पढ़ाई को अगर कंटिन्यूअसली चलाते रहें तो शायद आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसको भी आप ना पर डे के रूटीन के अनुसार चेंज करें, ठीक है। जैसे आपने अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, लाइक फिजिक्स अगर आपका कमज़ोर है तो आप फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री को दे, बायोलॉजी को दे, तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को समझना सीखें। दूसरा कि ये जो टाइम है ना आपका, मतलब 11-12 का, बच्चे समझदार होते हैं, ठीक है, तो आपको अपने तरीके से ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये टाइम जो है उसको कैसे मैनेज करना है। एक चीज़ सर, जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए सबसे कमज़ोर कड़ी होता है पीसीबी, और उसकी तैयारी सर आप कैसे करवाते हैं? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर कड़ी है वो है फिजिक्स, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तब भी बच्चा जो है वो हैंडल करता है, ठीक है। सो हमारे यहाँ फिजिक्स की जो क्लासेस चलती है, उसके बाद डीपीपी जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है ना। होमवर्क दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। जो टीचर होते हैं हमारे यहाँ, ओम सर आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चों को इंडिविजुअली जो है वो ना वॉच करते हैं, ठीक है। उनके होमवर्क को चेक किया जाता है और संडे टू संडे जो है उनके डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में जैसे मैं खुद लेता हूँ बायोलॉजी की क्लास, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो बायोलॉजी के ही हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी, देखिए बेसिक जो बुक है वो आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से कमांड कर लिया, अगर आपने क्वेश्चंस को बनाना सीख लिया, ठीक है ना, तो आप बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। एक सवाल सर और, औरंगाबाद जो जगह है बहुत ज़्यादा अमीर इलाका, रिच इलाका नहीं है। यहाँ गरीब छात्र भी होते हैं और उनकी भी इच्छा होती है कि हम नीट की तैयारी करें और उस क्षेत्र में जाएं। तो सर क्योंकि पढ़ाई तो काफ़ी महंगी होती है, फीस लगता है, तो आपके स्तर से वैसे गरीब छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है सर? देखिए एक तो हमारे यहाँ फ़ी जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। आप अगर औरंगाबाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ेंगे तो आपको ना एक अमाउंट जो पे करना पड़ता है, उसी के अमाउंट में हम लोग नीट की भी तैयारी कराते हैं, ठीक है। सो अलग से कोई बहुत ज़्यादा चार्ज हम लोग पे नहीं करते हैं। जैसे बाहर जाइएगा तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और महीने महीने में हम लोग बच्चे से पैसे लेते हैं, एक तो ये हुआ। दूसरा कि जो गरीब बच्चा आता है अगर उसके अंदर टैलेंट है तो हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते जी हैं? बिल्कुल, ठीक है। अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है और अगर उसको हमने देख लिया, उसको पूरा मौका देते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन का टाइम देते हैं परफॉर्म करने का। अगर वो बेहतर परफॉर्म करता है, वो तो एक टीचर के तौर पर आप स्कैन कर लेते हो बच्चों को, ठीक है, और उसी के बेसिस पर आप पता कर लेते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है कि नहीं है। अगर आप गरीब हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हमारे यहाँ हमारे संस्थान में बहुत सारे गरीब बच्चे जो है वो ऐसे ही पढ़ के जाते हैं। एक चीज़ और सर, आपके कोचिंग में अब तक कितने छात्र ने नीट की सफलता प्राप्त कर ली है या फिर अन्य क्षेत्रों में जा कर के सफलता प्राप्त किया है? देखिए हमारे यहाँ 2016 से नीट की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। जो जनरली बच्चे आते हैं, चूँकि देखिए औरंगाबाद बहुत छोटी जगह है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों को या तो पता नहीं होता, और अगर पता भी होता है तो वो थोड़ा बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो अभी भी पलायन हो रहा है, क्योंकि एक संस्था के केवल कर देने से तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। सो जो बच्चे रुकते हैं उनको हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि हम उनको बेहतर दें, ठीक है। और अभी तक 2016 से लेकर के और 2024 तक में हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 बच्चे जो है वो आज अलग अलग संस्थानों में हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उनका मान लीजिए नीट में नहीं हुआ तो आज एग्रीकल्चर में हैं, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू चले गए हैं। DU में 3-4 लड़कियाँ हमारे यहाँ पिछले साल गई हैं। तो तमाम और भी जगह हैं जहाँ पर कि बच्चे जो है वो अपने अपने हिसाब से पहुँच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अपने टीचरों को हमेशा याद रखते हैं। पलायन की बात आपने कहा सर कि यहाँ के जो छात्र हैं वो बाहर जाते हैं, उसका तो जीता जागता उदाहरण आप हैं कि आप रेजोनेंस जैसे संस्थान में आप पढ़ाते थे और वहाँ पढ़ाने के बाद आपके दिमाग में आया कि मैं औरंगाबाद को चुनूँ। तो वैसे छात्रों को तो सर औरंगाबाद में आकर के पढ़ना चाहिए। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा चित्रंजन जी ना, मतलब एक दिन में तो चीज़ें बदलती नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्रेज़ है कि 11-12 हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। अच्छा, जो लोकल बच्चे हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा जागरूक इन मैटर पर नहीं होते। उनको लगता है कि पहले बोर्ड एग्जाम पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी थोड़ा सा होता है। दूसरा कि गार्जियन का भी एक कहानी है कि वो अपने बच्चों को सोचता है कि नहीं औरंगाबाद रख करके नहीं, बाहर भेज करके देखते हैं, ठीक है। कुछ तो दूसरे के देखा देखी भी काम होते हैं,
ठीक है, कुछ तेज होते हैं तो वो जाते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे, जैसे जब हमने शुरुआत करी थी तो 3-4 बच्चे रुकते थे, ठीक है, आज के डेट में लगभग 18, 20, 25 बच्चे तक हमारे यहाँ आराम से आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बदल रही है, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे अगर हम सारे लोग एकजुट होकर के और सारे टीचर अगर इन चीज़ों के लिए बच्चों को जागरूक करें तो शायद हमें बेहतर रिजल्ट औरंगाबाद से ही मिल जाएंगे, क्योंकि कोटा में, दिल्ली में या कहीं पर भी, ठीक है, रिजल्ट जो देते हैं वो बच्चे ही देते हैं, ठीक है। टीचर केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, टीचर उनको पढ़ाते हैं, टीचर उनको समझाते हैं, टीचर उनको हमेशा बताते हैं कि करना क्या है, ठीक है। वो सारे टीचरों का लगभग एक जैसा ही हाल है, चाहे वो औरंगाबाद के हो चाहे कहीं के भी हो, टीचर आपको अच्छा गाइडलाइन देते ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा सा क्रेज़ होता है बाहर जाने का, कि बच्चा यहाँ पर है, थोड़ा बाहर का दुनिया भी देखना है, उस हिसाब से भी बच्चे थोड़ा बहुत जो है वो बाहर जाना पसंद करते हैं आज के डेट में। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को सर आप संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नीट जो है वो एक पूरी तरह से तपस्या है। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे कि पिछले जन्म में तुमने कोई पुण्य किया है तभी तुम डॉक्टर बन पाते हो, ठीक है। तो उनका कहना एक्चुअल में ये था कि आप एक तपस्या के तौर पर, जैसे सन्यासी कैसे होते हैं कि आपने सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके एक चीज़ को फोकस किया, ठीक है, तभी जाकर के आपको नीट में सफलता मिली। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल के बच्चे जो है वो 720 में 720 लेकर के आ रहे हैं। तो आपको उस लेवल तक अगर पहुंचना है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जैसे मैंने कहा कि कम से कम 8 से लेकर के 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या कुछ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की बात की जाए सर, अभी हम 2 दिन पहले एक छात्र से मिलने गए थे, नीट में औरंगाबाद क्लब रोड का ही लड़का है। उसने बोला कि मैं मोबाइल से ही तैयारी करके, जबकि वो एलियन गया था, वो एलियन ज्वाइन करने के बाद एलियन जब पढ़ा था तो उसको सफलता हाथ नहीं लगी थी, उसको छोड़ के आया और घर में मोबाइल से ही तैयारी किया। और उसने हमें बताया कि जो आजकल शॉर्ट्स वीडियो का जो ज़माना है, लोग शॉर्ट्स वीडियो देख करके और समय को बिता दे रहे हैं, तो उससे ज़रा हट करके आज के छात्रों को मोबाइल के सदुपयोग जो है वह करनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही वाली बात बताना चाह रहा था कि देखिए, मोबाइल के दोनों पक्ष है ना, ठीक है ना, एक इसका पॉजिटिव है, एक इसका नेगेटिव है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो यू शुड क्लियर कि आपको ये काम करना ही है, ठीक है। वहाँ पर फिर ये सब बातें नहीं आती कि हम जो है वो रील्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं और तमाम चीज़ें देख रहे हैं, फिर आपके टाइम जो है वो ज़्यादा कटते हैं। दूसरा कि देखिए, बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस करता तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है ही, ठीक है। बिना NCERT के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो आपका दोनों पक्ष जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो कि आप ऑनलाइन क्लास अगर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल केवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, ठीक है ना। फिर इसके लिए नहीं है कि आप व्हाट्सएप पर ग्रुप चैट कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप फेसबुक पर रील्स देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, पहली बात है, ठीक है। दूसरा कि आप जितना ज़्यादा NCERT पढ़ेंगे, जैसे आपने कहा संदेश की बात, तो मैं बार बार यही बच्चों को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा अपने NCERT को पकड़ करके रखेंगे, ठीक है, NCERT आपका ग्रंथ है, ठीक है, जितना बेहतर आप करेंगे उतना ही बेहतर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा संदेश ये है कि बच्चों को बिल्कुल लग करके पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि बस इस अटेम्प्ट में उनका हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वो अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं कि ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, ये नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। पहले तो बिल्कुल फोकस्ड होना है अपने गोल के ऊपर में। अगर वो ये काम करते हैं और 8 से 12 घंटा की पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। वो आराम से 1 साल 2 साल के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट दे जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक संदेश के तौर पर, एक टीचर के तौर पर हम क्लासेस में भी बच्चों को यही समझाते हैं। एक चीज़ और सर, बाहर जाने वाले छात्रों के लिए कोरोना एक बड़ा संदेश आया था। जैसे बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें घर आना पड़ा था कोरोना में, और कोरोना में घर जब आए थे तो उनकी पढ़ाई भी बाधित हुई थी। लेकिन जब औरंगाबाद में अगर पढ़ते तो उन्हें बाहर से आना नहीं पड़ता और औरंगाबाद में वो पढ़ाई कर लेते। तो वैसे छात्रों के जो बाहर पढ़ते हैं, वैसे छात्रों को क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए, बाहर जाने वाले छात्र जो है वो अपने हिसाब से और गार्जियन के हिसाब से जाते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो सच में अच्छे होते हैं और हम लोग उनको भी प्रेफर करते हैं कि जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे औरंगाबाद में ही रुक जाएं, लेकिन जो बच्चे इतने कैपेबल नहीं हैं, ठीक है ना, जो दूसरे के देखा देखी जाते हैं, उनको ये संदेश दिया जा सकता है कि पहले आप अपने बेसिक्स को बेहतर करिए, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ मन करे वहाँ जाइए, तभी जाकर के आप रिजल्ट लेंगे, नहीं तो केवल पैसे की बर्बादी है, ठीक है। दूसरा कि देखिए, औरंगाबाद में जो छात्र रुकते हैं, हम लोगों ने बेसिकली टारगेट किया है गर्ल्स चाइल्ड को, ठीक है। गर्ल्स के साथ थोड़ी सी समस्या ये होती है कि बाहर जाने से उनको रिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली होना पड़ता है अलग अलग कारणों से,
ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है कि गर्ल्स अगर आएंगी, ठीक है, अगर उनके बेहतर रिजल्ट होंगे तो उनको दोनों फायदे मिलेंगे। एक तो उनके नीट के तैयारी का सपना पूरा होगा, ठीक है, और दूसरा कि अगर वो बेहतर करेंगी तो समाज और बेहतर होगा, ठीक है। सो दोनों चीज़ों को, दूसरा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2 3-3 साल तैयारी कर चुके हैं कोटा में, ठीक है, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, अब घर वाले उनको बुला रहे हैं तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए उनको भी, ठीक है। जो बच्चे गरीब होते हैं, जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे भी हमारे यहाँ धड़ल्ले से आते हैं। सो अभी तो हमारे यहाँ वो बच्चे ज़्यादातर आते हैं जो ये 3 कैटेगरीज हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे लोगों को मालूम चलेगा, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों के थ्रू भी मालूम चलेगा, वैसे वैसे हमारा जो है वो बच्चा जो है वो यहाँ पर रुकेगा और रुक करके बेहतर रिजल्ट देगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि संस्थान मैटर नहीं करता, ठीक है। एलएन जाने वाले बच्चे सारे जो होते हैं वो नीट क्वालिफाई नहीं करते, या कहीं पर भी जाने वाले बच्चे, सॉरी किसी संस्था का नाम हम नहीं ले रहे हैं, बट कहीं पर भी जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो सारे नीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए तो आपको मेहनत खुद से करना है। एक चीज़ और सर, जैसे नीट की तैयारी करने वाले छात्र, ऐसा होता है कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करने के चक्कर में ये तैयारी छोड़ देते हैं, वैसे छात्रों को क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो आपको तैयारी के लिए पहले से पता होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और ये तैयारी की शुरुआत, ये जो तैयारी है इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए 9th क्लास से, ठीक है। 9, 10, 11, 12 अगर आप 4 साल ढंग से तैयारी कर देंगे तो 5वें साल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन मान लो आपने लेट किया, आप मान लीजिए 11 से ही सोचे कि 11 से तैयारी करें, तो 11, 12 में आपको बिल्कुल अपने बेस को मजबूत करना है और 1 साल आप रुक करके और तैयारी करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 1 साल भी नहीं होता है तो भी आप नहीं घबराएं, ठीक है। कम से कम आपको 2 से 3 साल जो है वो मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें लगे हुए हैं तो आपका निश्चित तौर पर मेडिकल में होगा, अगर आप ईमानदारी से लगे हैं तो। और हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, ठीक है, जो रुके हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, वो बहुत बेहतर तरीके से वो आज के डेट में जो है वो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में 2-3 साल में हैं। हाँ, इसका नतीजा भी है सर कि पहले हम लोग सुनते थे कि पटना में, दिल्ली में नीट पास कर गए छात्र, लेकिन अब तो हमारे ज़िले में या अपने घर के करीब ही लोग नजर आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए, वो कोई बाउंड्री है ही नहीं कि जो बाहर जाएगा वही तैयारी करेगा, वही बेहतर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बच्चा जो मेहनती है, बच्चा जो है वो खुद से फोकस्ड है, खुद से चीज़ों को समझता है, खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करता है। एक बहुत सिंपल नियम है, ठीक है, जो मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को, बस 2 चीज़ों के ऊपर पे आप काम कर लीजिए। एक, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, और कॉन्सेप्ट का बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। आप जितना एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर बनाएंगे, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों में आप इंगेज नहीं होंगे, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आराम से सफलता अर्जित कर लेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ द डीएनए एकेडमी के निदेशक अभिषेक श्रीवास्तव, जो औरंगाबाद में नीट की तैयारी कराते हैं। इनके संस्थान में पढ़ कर के कई छात्र जो हैं वह सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और आज भी यह प्रयासरत हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र बेहतर संस्थान में जाएं, अच्छी जगह जाएं और हमारे क्षेत्र, हमारे संस्थान का नाम रोशन कर सकें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक मतलब पूरे नीट लेवल का यहाँ तैयारी होता है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छी तरह से गेन कर रहे हैं। आपको जितना कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है वो आप घर पे जाकर उसका रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस लेवल से उसका रिवीजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तीनों पढ़ाई होता है, और तीनों बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। अगर आप उस पर हल्का सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हैं, उस पर सेल्फ स्टडी का टाइम अगर आप प्रॉपर देते हैं, और कोचिंग में बहुत अच्छा गाइडलाइंस मिल ही जाता है, तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है नीट जैसे एग्ज़ाम। कैसे तैयारी होती है? यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाके कुछ करें, मतलब बड़े बड़े कोटा संस्था ये सब ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ अपने मतलब अपने जहाँ पे रहते हैं गांव से या फिर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से भी हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हमको मतलब जो भी पढ़ाया जाता है उसका प्रॉपर नोट्स बनवाया जाता है, और फिर प्रॉपर टेस्ट भी मतलब लिया जाता है, जिससे हमको पता चले कि हम अभी क्या कर रहे हैं और मतलब आगे इस और अच्छा कर सकें। अच्छी तैयारी होती है सर। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों नीट लेवल का होता है। यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाया जाता है, वीकली टेस्ट शेड्यूल है, जिससे अपने स्टूडेंट हो अपना टेस्ट कर सकता है कि वो पढ़ने में कैसा है, वो सब्जेक्ट में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और सर यहाँ पे सब चीज़ का मैनेजमेंट ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है टीचर के द्वारा। और सर यहाँ पे गांव के भी लड़के आके पढ़ सकते हैं जो सोचते हैं कि बाहर जाके पढ़ें, यहाँ भी सेम पढ़ाई होता है, बस स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका सेम रहना चाहिए सर। कैसी तैयारी होती है यहाँ? तैयारी यहाँ बहुत अच्छी होती है। हर मंथली टेस्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का यहाँ प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। एंड मोस्ट आई एम सो एक्साइटेड टू ज्वाइन दिस क्लासेस फॉर द अभिषेक सर टू गिव अस मोर प्रॉपर एजुकेशन एंड गिव
it's more support to us to clear the NEET. एक चीज़ बताओ, बाहर जो स्टूडेंट जाते हैं उन लोगों के लिए कैसा ये है जगह है? This is most better for them. Yes. अच्छा, क्या कहोगे उन लोगों को जो बाहर जा कर के पढ़ाई करते हैं? तुम तो यहीं पढ़ रही हो। Yeah, this is not depend for other student. I think they all are depend for that's area to get the more education. But I think that I get the more better education to here. So I think that area is most better than for this area. Thank you.